जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। क्यों? कि आपका अंदर से भाव होना चाहिए। यदि भाव आपका है तो आपकी अंजलि का जल भोले बाबा को साक्षात जाएगा, और आपका भाव ही नहीं है तो साक्षात भोले बाबा पर चढ़ा दो तो भी नहीं जाएगा। बोली शंकर भगवान की। आज देखिए भोलेनाथ ने कह दिया विद्यान राजा से कि जाओ, तुम चिंता ना करो, जो भी करोगे वो सब अच्छा ही अच्छा होगा। आज शंकर जी की पूजा करके प्रभु आप वहां विश्वरूप निवास करो, ऐसा कहने पर भगवान भोलेनाथ देवताओं सहित वहां आए और आकर के वहां पर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहां तुम्हें बताई। इसके बाद उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। ये 12 लिंगों की कथाएं जो भी प्राप्त करते हैं, श्रवण करते हैं, समस्त बाधाओं से और अनेक रोगों से छुटकारा पाकर के कैलाश धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मुझे लगता गया वो या गेट लगा लो, या गेट लगा लो, गेट लगा लो, गेट है, अरे गेट लगा लो इसे, बस बस न रहेगा बांस, न बजेगी बसुरिया, आंख फूटी दर्द गयो, जय श्री राम। अब सूत्र कहते हैं ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं, भारतवर्ष के भद्रका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने से उनका फल प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। सत्य है, ये भगवान संतुष्ट हैं और भगवान तुम्हारी भावनाओं से बड़ी जल्दी संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। सूत जी कहते हैं, सोनक जी महाराज एक छोटी सी कथा दी है इसी बीच, महारास लीला, बहुत सुंदर कथा है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और अनेक गोपिकाओं ने महारास रचाया मधुवन में, तो महाराज वहां पर न जाने कितनी गोपी आई हुई थी। गोपी बहुत आई हुई थी वहां पर, और पार्वती जी के लिए निमंत्रण आया कि हे देवी तुमको भी आना पड़ेगा, जब तक तुम नहीं आओगी तो महारास संपूर्ण नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। आज पार्वती जी ने भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं बताया कि हमें और महारास में जाना है। देखिए महारास ऐसी कथा है कि महारास की कथा को सुनने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन हो वो सब मुक्त हो जाते हैं। महारास लीला, और आज भी उस महारास मधुवन के दर्शन करके जो आते हैं मन से, वचन से, कर्म से, उनके यहां कोई आराध्य गलत नहीं करते। भगवान बोली शंकर भगवान की जय। आज पार्वती जी ने भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं महारास में जाऊंगी, क्योंकि उन्हें मालूम था ये मगज मारेंगे, ऐसा ना हो ये भी साथ चल दें, और वही हुआ।
जो सोचा पार्वती जी ने वही हुआ। भोलेनाथ भोलेनाथ को कानों में आवाज आई कि छन 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 की आवाज कहां से आ रही है। अब तो भोलेनाथ अंदर गए और बोले देवी ये आवाज कहां से आ रही है कि नहीं नाथ में श्रृंगार कर रही थी। अब चुपचानी भोलेनाथ को बिल्कुल नहीं बताया और जैसे ही रात्रि हुई और सोचा कि भोलेनाथ तो निंद्रा मैया में हैं और पार्वती जी अचके से रातों में पार्वती जी और चल दई हो के तैयार है। अरे रातों में पार्वती जी चल दई हो के तैयार है। अब जैसे ही तैयार होके चली, हाय भगवान, भोलेनाथ को पता पड़ गई। भोलेनाथ आगे जाके बोले ये शिव शंकर ने पूछा, भोले बाबा ने पूछा क्या कहाँ जाती हो कर श्रृंगार है। रात में पार्वती जी चले तई हो के तैयार है। हर हर महादेव। और भोले बाबा बोले जब तुम कहीं नहीं जा रही तो ये बताओ आज तो श्रृंगार तुम्हारा अलग है। ये गजब की बिंदी माथे पे लगाई, ये चटक चुनरिया ओढ़ी शर्माई, और आज तुम कहाँ को जाओ हमको भेद बताओ। आज तुम कहाँ को जाओ हमको भेद बताओ। हमको भी प्यारी अपने साथ लगाओ। ओ हमको भी प्यारी अपने साथ लगाओ। कहने लगे हमसे भीका ज्यादा प्यारी, हमसे भीका ज्यादा प्यारी, तुम्हें और किसी से प्यार है। रात में पार्वती जी चले गई हो के तैयार है। हर हर महादेव। कहने लगी स्वामी तुम्हें नहीं पता क्या
मधुबन में स्वामी महारास रचायो। कहा मधुबन में स्वामी महारास रचायो। महारास देखने मेरा जी करे आयो। हमें तुम आज्ञा दीजो मैं मधुबन को जाऊं। महाराज देख कर घर वापस आऊं। महाराज देख कर घर वापस आऊं। और स्वामी ऐसी क्या मन आई ओ प्यारी। ऐसी का मन में आई ओ प्यारी। क्यों करती हो तकरार है रात में पार्वती जी। चलो सही हो के तैयार है। शंकर भगवान आज पार्वती जी महारास में पहुंच गई और वहां जाकर के सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। अब भगवान श्री कृष्ण को श्याम सुंदर को यह डर था भगवान श्री कृष्ण को कि जब पार्वती जी आ गई तो मानेंगे भोले बाबा नहीं। वो कैसे न कैसे पहचानने में हमारी ऐसा न हो भूल हो जाए। वो आएंगे जरूर। ये केवल भगवान श्री कृष्ण को पता था बस, और किसी को नहीं। अब भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया क्या, क्योंकि भगवान ने तो जब जन्म हुआ भगवान श्याम सुंदर का तो भोलेनाथ ने देखो जाकर के अड्डा जमा दिया था घर पे दर्शन करने के लिए। जोर जोर से डमरू भी बजाया था। आज भोलेनाथ महारास में चलने को तैयार हो गए और बोले कि मैं ऐसे जाऊंगा कि मुझे कोई वहां पहचान ही नहीं पाएगा। अब देखो झांसी का झुमका अजमेर को लहंगा। भोले बाबा ने ऐसा घुमारो लहंगा पहन लो कि जो बिल्कुल समझ में ही ना आवे कायकी में। पर एक गलती कर बैठे। यही गलती उनकी जो नुकसान देगी उन्हें ये नहीं पता कि वह जितनी भी सखियां हैं वो घूमट कितना मारती है, इतना ऊंचा का इतना लंबा। भाई यही गलती खाए गए। भोले बाबा ने बहुत अच्छा सुंदर श्रृंगार रचाया और लहंगा चूनर पहन के जूड़ा सब कुछ पहन के और आज भोले बाबा चल लिए। पर उन्हें बिल्कुल ये देखिए, जो भक्ति में और शक्ति में और तपस्या में लीन होते हैं उन्हें ना तो ये शर्म होती है, डर होता है कि हमें कोई टोकेगा, यार ऐसे कपड़ा नहीं होने चाहिए, अरे यार हमारे जूता फट रहे हैं, हमारा गमछा नहीं। जो भगवान की भक्ति में रम जाते हैं ना उन्हें कभी कुछ नहीं दिखता है, चाहे उन्हें जनानों पहरा दो चाहे मर्दानों पहरा दो। संसार को देख के चलोगे तो नरक वासना में पड़ोगे और भगवान को देख के चलोगे तो सीधे स्वर्ग को जाओगे। सत्य है।
आज भगवान भगवान भोलेनाथ ने जनाना रूप रखा है देखो, और भगवान श्री कृष्ण के रास में जाने के लिए कि शिव शंकर ये भेष जनानो और धार के चले, भाई धार के चले, चूंदर और लहंगा पहन पार के चले, क्या कि घुमटा मार के चले, कि गजरा डार के चले। अरे शिव शंकर ये भेष जनानो हार के चले, अरे हार के चले, अरे लहंगा और चूनर पहन पार के चले, क्या घुमटा मार के चले, कि गजरा तार के चले, घुमटा कि घूम कैसो लहंगा पहनो, कि घूम घुमारो और लहंगा पहनो, ओढ़ी चटक चुनरिया, पैरों में पा जेब पहन लाई, उंगलिन बीच मुदरिया हो, अरे घूम घुमारो लहंगा पहनो, ओढ़िए चटक चुनरिया, पैरों में पाजेब पहन लई, उंगलिन बीच मुदरिया। अरे माथे पे जाके टीका सोहे, गल फूलन की माला, हाथन में हाथ फूल पहन लियो, रूप बनायो आला, अरे हाथन में हाथन में हाथ फूल पहन के रूप बनायो आला, क्या लचक 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 लचकीली चाल, अरे लचक लचक लचकी चाल, लचकारते चले, लचकारते चले, के घुमटा मार के चले, कि गजरा कार के चले।
आज भोलेनाथ महाराष्ट्र में पहुंच गए और ऐसा सुंदर रूप बना के पहुंचे, वहां किसी की पहचान में कुछ समय के लिए नहीं आई। पर दो चार गोपियां बोली, बहन इधर आना जरा, सब गोपियों को देखो और या गोपी देखो, कुछ अंतर नहीं नजर आ रहा हो तुम्हें? हाँ, क्यों? कि सब गोपी के तो घूमट यहाँ पे और या गोपी को तो घूमट 1 फुट का पूरा, कोई ना कोई तो गड़बड़ झाला है बहन। अब तो माता पार्वती को पता चल गया कि हाँ अब यहाँ से ज्यादा मट्टी खराब नहीं होगी, वो चली गई बहुत दूर। भगवान श्याम सुंदर ने देखो कितनी जल्दी दौड़ के खबर ली भगवान भोलेनाथ की। क्यों? कि मेरी गई तो इनकी गई और इनकी गई तो मेरी गई। अब गोपी इतने में तो बोल उठी, एक गोपी बोली बेला नाम की बहन, या गोपी को तो पता बताओ ये कहां की है। आज आके बोली कि सब दिन घूमट में ना आई, इतने घूमट मतलब कोई गोपी नहीं आई जितने घूमट में आज के आई है। कि सब दिन घूमट में ना आई, ये क्यों घूंघट में आई आई आई। इस सब दिन घूमट में न आई, ये क्यों घूंघट में आई। बेला बोली और मेरी बात समझ में न आई। कि समझो क्या, समझो क्या, अरे कि समझो मामला गड़बड़ है, समझो मामला गड़बड़ है। ये किसी दिन घूमट में नहीं आई, पर आज क्यों घूमट में आई। सब दिन घूमट में न आई, ये क्यों घूंघट में आई। सब दिन घूंघट में न आई, ये क्यों घूंघट में आई। मेरी बात समझ न आई, कि समझो मामला गड़बड़ है, समझो मामला। शंकर भगवान की आज भगवान श्याम सुंदर ने सारी बात को संभाल लिया। भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे, बोले प्रभु हम आ गए, चिंता ना करो, आज से तुम्हारा नाम ही बदल जाएगा इस स्थान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। वहीं पर गोपेश्वर धाम बन गया। आधी गोपी का रूप और आधा भोलेनाथ थे। गोपेश्वर मंदिर आज भी देखिए विशाल बना हुआ है और उनका नाम वहां रख गया, उनको दे दिया नाम गोपेश्वर। गोपेश्वर धाम की सत्य है। आज सूत जी कहते हैं, सोनक जी महाराज, भोलेनाथ जो मन में ठान लेते थे वो करके रहते थे। जब युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने, जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने ये पूछा था भगवान राम से, हमारी तो प्रभु यही समझ में नहीं आवे कि ये आदमी कहता कुछ है और करता। भगवान बोले, भगवान ने जवाब दिया कि सत्य है विभीषण, आदमी 3 प्रकार के हैं। एक तो वो पहले प्रकार के जो कुछ नहीं कहते,
ना कुछ कहते और ना ही कुछ किसी से बखान करते, केवल वो करते ही करते हैं। और दूसरे प्रकार के वो फाड़ते बहुत लंबी हैं पर बाद में थोड़ा बहुत करके दिखाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो कहते भी हैं और वो करते भी है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज सूत जी ने कहा है सौनक जी महाराज, राजा संतुष्ट हुए, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग जमा करके पूजन किया और समस्त सभी रोगों से छुटकारा पाकर भोलेनाथ की शरण में समर्पित कर दिया। आज सूत जी कहते हैं सौनक जी महाराज, इसी प्रकार भीम शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग था। ऐसे ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग महान सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भी इनके दर्शन करके आता है समस्त पीड़ाओं से, बाधाओं से छुटकारा पाकर के और अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। हर हर ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय,
सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, जब मैं काशी के विश्वेश्वर स्थान में पहुंचा और विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म वहां मैंने श्रवण कराया तो वहां पर बहुत आनंद आया। विश्वजीत नाम के राजा थे वहां के, और बहुत माने हुए राजा थे, और उन्होंने जाकर के और हमारे इस विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण किया, और वो भोलेनाथ के बहुत ऊंचे भक्त बन गए। प्रतिदिन मंदिर में जाके महारुद्र अभिषेक किया करते थे। सत्य है, एक दृष्टांत आता है। एक सेठ जी थे और सेठ जी के यहां पर एक बकरा था। क्या क्या नाम बताया? बकरा। और सेठ जी का ये कहना था सभी से कि भाई मैं जितना इसको भोजन कराऊं और मेरे भोजन के यानी जितना आप भोजन उसको कराओ, कोई भी ले जाओ मेरे बकरे को, मंदी आवाज में मीठी में, यदि तुम भोजन करा के उसे हरियाली खवा के लाओगे और तुम्हारे खिलाने के बाद भी यदि वो खा लेगा, समझ रहे हो, यानी कि मैं तुमको बकरा दे दूं, भोजन पेट भरे खवा दो, और जब कोई उसके आगे चारा डाले तो मोह नहीं डाले चारे में। अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं अपनी कन्या की शादी उसी के साथ करूंगा, और जितना धन मांगेगा उतना धन दूंगा। महाराज सब ले जाएं, अच्छा अच्छा खवाएं खूब बढ़िया, और जब सेठ जी के पास लाएं तो फिर सेठ जी खवाएं तो खा ले। एक बोला, भाई सेठ जी ऐसा करो, आज इस बकरे को हमें दो, आज इसको मैं ऐसा चारा खवाएंगे कि ये जिंदगी में याद रखेगा खूब पेट भर के, और तुम इसके आगे फिर मेवा मिष्टान कुछ भी डाल लेना, ले जाओ। अब जाट था महाराज, जाट तो जानते हो महाराज, जाट तो जाट ही होता है। अगर जाट अपनी खोपड़ी पे आ जाए तो समझे काइए ना, उल्टी कर देता खाट, उसी का नाम है जाट। महाराज ले गया, उसने कुछ नहीं खवाया बकरे को, एक कट्ठा की लौदरी तोड़ी इतनी बड़ी और चारा डाला नीचे, जैसे ही वो बकरा नीचे को मुंह कर और एक मारे वो के मुंह पे पी गए। बकरा जैसे ही नीचे को मुंह खाए करे, एक मारे, यानी बकरा के मन में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि मुझे नीचे को मुंह, एक आंख बकरा की इस तरह से रहने लगी। लेके गया सेठ जी की दुकान पर, बहुत जने झुरे वहां पर, वह डंडी यूं हलाता हुआ ले गया, कोई पहचानेगा क्या, छोटी सी लौदरी थी। अब जब गया सेठ जी बोले खवा लाए खूब, कहा सेठ जी ने वही रखा बढ़िया वाला उसके मन पसंद का भोजन। अब तो बकरा भोजन कहां से खावे, लौदरी दिख रही है उसे घूमी हुई, अगर मैंने मुंह नीचे किया तो एक पड़ेगी, सूझ तो रहा ही और सूझ जाएगा। यानी कि बकरा ने मुंह नीचे किया ही नहीं, उसने अलाउंस करवा दिया कि भाई इसके लिए अपनी कन्या की शादी हम करना चाहती है। जाट को बोलो ना तुम्हारी कन्या चाहिए मुझे और ना तुम्हारी धन और दौलत चाहिए मुझे। महाराज तुम तो बता नहीं पाओगे, तुम तो शर्त पर रह गए, पर हम बताते हैं ये सारा संसार बकरा है। किसी का पेट भरता ही नहीं है। अगर 50,000 मिलने हो तनख्वाह के तो माँ यही कहेगी का मिल लो 50,000 है, वहां में घर को खर्च ना चले। ये 99% है। यानी कि आज तक किसी को संतोष हुआ ही नहीं। जब तक उस बकरा की तरह मुंह को ऊपर नहीं रखोगे तब तक जीवन में खुश नहीं रहोगे। कहते हैं मान धन, सत्य बात है कि राजधन और गाज धन, राज माने राजा, गज माने हाथी,
कि राजधन और काज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अगर आपकी जेब में 100 रुपए है तो 100 रुपए में खुश रहोगे। आज के घर का खर्चा इन्हीं में चलाना है तो जीवन में दुख नहीं रह सकते हो, ध्यान रखना, सत्य है। आज सूत जी कहते हैं सोनक जी महाराज, उस राजा ने भगवान भोलेनाथ की उस विश्वेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का पूजन और भगवान की कथा सुनी। पंचकोशी काशी लोक में कल्याणकारिणी कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्रिता मोक्ष दायिनी प्रकाशित करने वाली मानी जाती है वो शिवलिंग। आज जो भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के जाकर के दर्शन यानी 12 लिंगों के दर्शन करके आते हैं, उस समस्त पापों से जीवन में कोई पाप किया भी हो उससे भी मुक्ति पा जाते हैं। हर हर आज सत्य रुद्र बोले कि विश्वनाथ महेश्वर में आपका ही हूं, इसमें संशय नहीं है। महादेव मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए, मैं भी आपकी ही सेवा किया करता हूं, मैं भी आपकी शरण में रहता हूं। सूत जी कहते हैं ऐसी मधुर वाणी को सुनकर भोलेनाथ मन ही मन में इंद्रियों को वश में करने वाले उस मनुष्य की बातों को सुनने लगे और कहा कि कहो। उसने कहा कि हे देवाधिदेव, आप तो बड़े दया निधान हैं और आप कल्याण करने वाले हैं। हे दया के निधान भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो। हे दया के निधान दयानाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो। दया के निधान दयानाथ शंभो, दया के निधान भोलेनाथ शंभो। के दाता तुम हो, भाग्य विधाता तुम हो। प्राणों के दाता तुम हो, भाग्य विधाता हो। प्राणों के दाता तुम हो, भाग्य विधाता तुम हो। प्राणों के दाता तुम हो, भाग्य विधाता दयानाथ शंभो, हे भोलेनाथ शंभो, हे दयानाथ शंभो, हे भोलेनाथ शंभो।
तारने वाले, भोले तुम हो तारने वाले, तुम हो मारने वाले, तारने वाले, तुम हो मारने वाले, भव सागर से उबारने वाले, हाँ भव सागर से उबारने वाले, नाथों के नाथ तुम हो, नाथ भोलेनाथ तुम हो, देवों के देव तुम हो, महादेव देव तुम हो, हे दयानाथ शंभो, हे विश्वनाथ शंभो, हे दयानाथ शंभो, हे देवनाथ शंभो। भक्तों को तारा, यक्षों को मारा, भक्तों को तारा, यक्षों को मारा, भक्तों को तारा, यक्षों को मारा, भक्तों को तारा, भक्तों को मारा। जो भी प्यारे द्वारे आए, जो भी प्यारे द्वारे आए, मुँह मांगा फल पाए, शंभो नाथो, हे नाथो शंभो, हे भोले नाथो शंभो, शिव नाथो शंभो। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं। ये शास्त्र भी कहते हैं, वेदों में भी लिखा है महाराज। ये माइक इसलिए जवाब दे करो, कितने देवता हैं हमारे सनातन धर्म के? 33 कोटि देवता। 33 कोटि, यानी 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के, 33 प्रकार, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोट। तो कोट का मतलब होता है प्रकार। 33 कोटि देवी देवता कौन कौन से हैं? देखिए गिनो आराम से, अब हम बताते हैं शिव पुराण से। 8 वसु, 8 वसु जो हमें बसाने वाले हैं, हमको बसाने वाले हैं, जहां वास होता है। 8 वसु हैं, धरती जल अग्नि वायु आकाश और चंद्रमा सूर्य नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। गिनते रहना, 8 वसु हो गए। इसी तरह 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब ये एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं, जब आदमी का अंत आता है तो एक साथ नहीं निकलते हैं,
कान टेढ़ो पर गो, नाक टेढ़ी पर गई, अब मुंह टेढ़ो पर गो, भाई अब ये थोड़ा सा रह गई है सांस, ये दान करवा दो, वो दान करवा दो। क्यों कि जिस मकान में आप रहते हो और काफी समय हो गया हो और तुम्हें उस मकान से कोई निकाले जबरदस्ती, तो तुम्हारी उस मकान से आस्था जुड़ जाती है, उस मकान से निकलने को मन नहीं करता। ऐसे ये अव्यय हैं जो हमारे शरीर में हैं, जो अंत समय में ये एक एक करके धीरे धीरे निकलते हैं, एक एक करके निकलते हैं, रोदन करते हैं। रोदन करने वाले हो, अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के 11 रुद्र निकल जाते हैं। इनके निकलने के बाद उस मानव को मृत माना जाता है। यानी ये अब भैया चल बसा, मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है प्राण, दूसरा नाम अपान, तीसरा नाम व्यान, चौथा नाम समान और पांचवा उदान, छठा नाग, कुर्म, विरकल, देवदत्त और धनंजय। 5 प्राण हैं, प्राण और दूसरे 5 उप प्राण होते हैं। अंत में 11वां जीव आत्मा है। जब ये 11 शरीर से निकल जाते हैं तब आदमी को पूरी तरह से मृत्यु घोषित किया जाता है। इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र कहते हैं किसको? रुलाने वाले को। जब ये निकलते हैं तो रोते हैं ना उनके जितने भी हैं सहयोजक कि अब ये मर गया, रुधन चालू करते हैं। रुधन का मतलब रुद्र अब पूर्ण रूप से शरीर छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। 8 वसु गिनो, 8 वसु 11 रुद्र, ये मिलाकर हो गए कितने? 19। 12 आदित्य, 19 और 12 12 आदित्य। और सूर्य को कहते हैं, हमारा भारतीय पंचांग भी सूर्य पर ही निर्धारित है। 12 माह को 12 आदित्य बोला जाता है। माह मीन्स मास, महीने। इनको आदित्य कहते हैं। इनको आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी आयु की क्रम संख्या को हरते हैं। आज कितने साल के हो गए? तुम हो गए 55 के, या ये होगा 40 का, तो तुम इससे बड़े नहीं हो। जरा गहराई में सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यदि आप 55 के हो गए और ये 40 का है भैया, 30 का है, तो ये तुमसे बड़ा है। और जो वैसे कहोगे तो वैसे छोटा है भैया। क्यों? कि तुमसे के इतना ज्यादा आगे जिएगा और तुम्हारी इतनी उम्र जा चुकी। बोले शंकर भगवान की जय। इन 12 मासों को इसलिए कहा जाता है क्यों कि हमारी आयु को हरने वाले होते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम है। सूर्य की 12 राशियों को भी इसी की श्रेणी में लिया जाता है। 8 वसु 11 रुद्र और 12 आदित्य, इन तीनों को मिलाकर हुआ 31। 31 हुआ ना? 32वां इंद्र है और 33वां ऊर्जा है। ऊर्जा 33वीं ऊर्जा, ये मिलाकर के हो गए 33। और इन्हीं को कहते हैं 33 कोटि। यही देवी देवता, सोचो तो प्रकृति का नाम देवी देवता कहा जाता है। इनका नाम रुद्र। एक रुद्र को बैठे हैं, एक रुद्र ये हैं। ये इन्हीं को कहते हैं। बहुत से लोग कह देते हैं 33 करोड़, पर करोड़ ना कह करके 33 कोटि है। यानी कि हमारे हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।
चलिए बाद में बात करते हैं, वैसे कर लो, कोई बात नहीं है। बोली भोलेनाथ भगवान की जय। वो सत्य है। देखिए एक भिक्षा मांगने वाले बाबा थे और वो मंदिर पे आश्रम पर रहते थे, भिक्षा करते थे 10-5 घर और बनाते थे और खाते थे। और असली महान संत वही है जो आज की डेट में भी 5 घर भिक्षा करके खाते हैं। पर्यंत जीवन भिक्षा करके खाएंगे, वो उनका यही पंथ होता है। बाबा मांगने गए तो एक ऐसे के यहाँ चले गए मांगने एक दिन कि जो बुढ़िया बहुत खड़ूस थी, जो कभी किसी को कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे सभी ताली बजाएं। भाई देखो नींद का समय तो है, ये सही बात है, पर ताली बजाएं क्योंकि ऊपर से पंखा चल रहा है, ठंडी हवा लग रही है। अब क्या करें, गिरोगे तो नहीं, ताली बजाओ। और आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। क्या राधे 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 जपो सब आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपते चलो आएंगे बिहारी, राधे जप चले आएंगे बिहारी। जय हो। बोली राधा रानी सरकार की और शंकर भगवान की जय। अब महाराज क्या करें, जब आदमी सो रहा है खूब ठीक ठाक कर रहा है टेंते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम पर यही चाबी है, चाबी यही है हम पे तो ना। ये नहीं पता सो कौन रहा है, पर दिख रहा है सो रहा है कोई। बोलो शंकर भगवान की, यादव जी की। अदिति के मन में चौधरी साहब और हमारे परीक्षित जी, अदिति के मन में बड़ा खेद हुआ और बड़ी चिंता हुई। अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, हमारी जिंदगी दुख झेलते झेलते ही निकल जाएगी क्या? अदिति के पति कौन थे? कश्यप जी। उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी दुखों को झेलते झेलते निकल जाएगी, कुछ जीवन में सुख भी देखेंगे। ये राक्षस पैदा हो गए और मैंने तो ऐसे कोख से जने, कोई ऐसा मेरे घर में नहीं आया जो राक्षसों को मार करके और मेरी जिंदगी को सफल करे। आज कश्यप जी ने कहा कि चिंता न करो, क्योंकि वो भी भजन और तपस्या करने वाले थे। हमारे संसार के माता पिता कौन हैं? बोलो लो, सनातन धर्म में बैठे हो आप सब सनातनी हो। अरे एक तो माता पिता हमारे हैं ही जन्म देने वाले। माइक दे दे, माइक दे। हाँ, परम पिता परमेश्वर सबके पिता। देखिए चलो ये भी बात ठीक है, पर मनु और सतरूपा ये हमारे धर्म के माता पिता हैं, जन्म के तो है ही है हमारे। मनु और सतरूपा भगवान से नीचे नहीं है महाराज। परमपिता परमात्मा की उनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा थी। वो धर्म के माता पिता हैं, मनु और सतरूपा। बोले शंकर भगवान की जय। आज कश्यप जी ने कहा, देवी
उस परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, उनकी पूजा पाठ भक्ति कभी अखारत नहीं जाती है। और मैं तो ये कहता हूं देवी तुम एक काम करो, तुम एकादशी का व्रत चालू कर दो और तुम वो व्रत चालू करो जो दूध से होता है। एकादशी से एकादशी तक लग कर के व्रत करो, छोड़ना मत बीच में। उसको कहते हैं पयो व्रत। पयो मीन्स दूध और व्रत है ही व्रत। बिना फलाहार के केवल दूध पी के रहना है तुमको और केवल भगवान नारायण की सेवा करना है। उनको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन की बात, एक दिन महात्मा संत साधु टोली जा रही थी उनके दरवाजे के आगे, तो उन्हीं में नारद जी ने अपना रूप बदल रखा था। नारद जी ने कहा अदिति माता की माता प्रणाम, कि कहो कि माता हमने सुना है कि तुम कोई पूजा स्टार्ट कर रही हो। कि हाँ बाबा कर तो रहे हैं, पर मेरा मन नहीं ठुक रहा कि हम तुम्हारे मन को अच्छा करके जाएंगे। तुम ऐसा करो, भगवान नारायण को अपने पति देव में समर्पित करके मान करके, यानी साक्षात परमेश्वर अपने स्वामी को मानिए और भगवान की तरह अपने स्वामी की सेवा कीजिए और व्रत रखिए। तुम्हारा संकल्प कभी झूठा नहीं होगा। आज विश्वास हो गया अदिति माता को, उसने पयो व्रत रखना शुभ आरंभ कर दिया। बोली शंकर भगवान की जय। आज पयो व्रत रखने लगी और मन में पति देव की पूजा और उनकी मूर्ति को रख लिया घर में। जब पति देव नहीं रहते थे तो उनकी प्रतिमा की पूजा किया करती थी। आज बहुत खुश। कहते हैं जो कर्म में लिखा हुआ है उसे मिटने वाला कोई नहीं है महाराज। हमने बताया था तुमको, कई दिन बता के देखियो, यहां कथा हो या बहुत बड़ी कथा कहीं और हो, ये तो कुछ कथा ना है। हम तो एक झाड़ू पोंछा लगाने वाले मंदिर के हैं। ऐसे ऐसे हैं यहाँ के, वो यही सोचते रहेंगे जिंदगी भर, ये झाड़ू पोंछा लगाने वाली कथा कौन सुनेगा। पर कहते हैं सोने की परख सुनार को होती है, गमारों को नहीं होती है। पर हम भी ये कहते हैं कि एकाद ऐसा भी होना चाहिए हर जगह कि जो ये समझे मन में है वहां जाएंगे सुनने में बड़ी कथा है। बड़ी और छोटी कहीं नहीं है, ये तुम्हारा मन बड़ा छोटा है। कथा तो कथा है। आलू छोटा सा हो या बड़ा हो, आता सब्जी के काम में है। वो मेवा और मिष्ठान काम में नहीं आएगा ना। तो बता दो मेवा मिष्ठान मिस जाएगा वो। पर समझ, भगवान ने हमको भेजा है, पर या भेजे में भेजा नहीं भेजा, इतनी कमी और कोई कमी नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए। सब ताली बजा रहे हैं और मैं चुप बैठा रहा हूं, तो क्या समझेगा कोई। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा भाई। अब जो हमारे महाराज जी आगे देखो, हॉल में पंखा ना आए, 2-3 दिन पंखा का इंतजाम करवा दिए 2 दिन में। बोले शंकर भगवान की जय। अरे कुछ इंतजाम मत करवाओ, प्रेम से भैया कथा सुनो ना, तो राधे राधे। बोले शंकर भगवान की जय। कर्म बंधन मिटाने से और मिटाए जा नहीं सकते, लिखे जो अक्षर नसीबा में मिटाए जा नहीं सकते। ये सत्य है कि कर्म बंधन मिटाने से मिटाए जा नहीं सकते। जो अक्षर लिख दिए विघ्ना ने, जो अक्षर
लिख दिए पिघनाने मिटाए जा नहीं सकते। नहीं सकती। लिखा है जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो गुरु की शरण में हम जाएंगे तो गुरु की दी हुई सीख हमें तभी बेड़ा पार करे। क्यों कि हमारे कर्म अच्छे होंगे तब। लिखा है करो गुरु वो किससे बात मगर यह मान लो मन से। हो करो गुरु वो किससे बात वो मगर ये मान लो मन से। क्या कि गुरुवर की सिफारिश से छुटाए जा नहीं सकते। कर्म बंधन मिटाने से मिटाए जा नहीं सकते। लिखा है गंगा जाओ नहाने को चाहे जमुना जाओ नहाने को। हो चाहे गंगा जाओ नहाने को जमुना जाओ नहाने को। क्या बिना सद्ज्ञान साबुन बिन धुलाए नहीं सकते। कर्म बंधन मिटाने से मिटाए जा नहीं सकते। बड़ी माँ बापू की सेवा कहीं मत जाओ घूमने को। हो बड़ी माँ बापू की सेवा कहे ना जाओ घूमने को। ये सेवा आप जीवन में
करो सब जात गुजरते। ये सेवा आप जीवन में करो सब चाहे जा सकते। कर्म बंधन मिटाने से मिटाई जा नहीं सकते। सत्य है, जब अदिति ने नारद जी के कहे अनुसार और चालू कर दिया वो व्रत भगवान को अपने स्वामी में मान करके, आज भगवान साक्षात माने कश्यप जी को और व्रत पूजा पाठ और उनकी सेवा वेष्टांग त्वाम विष्णु श्रेष्ठा कि विष्णुयाम त्वम विष्णु च श्रेष्ठा स्वाम निष्ठा च मात्मना स्थिता यन में स्त्री रूपायानुस्वे परम देवो मायम विश्वव्रते मुपायम। आज करते करते सेवा काफी समय बीत गया। भगवान की असीम कृपा होती है। काफी समय के बाद शिवजी महाराज पार्वती से कहते हैं, देवी आज अदिति अपने नारद जी के वचनों को मान करके और आज स्वामी कश्यप जी की सेवा में निपुण है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी ये तो आपका भी सत्य वचन है। आपने भी एक दिन कहा था कि नर की सेवा तो नारायण की सेवा और स्वामी की सेवा तो भगवान की सेवा बराबर होती है, तो इसमें बुराई क्या करेंगे? बुरा नहीं। बले पत्रम च देवा योगम विश्वदेवाय पदयात्रम च भूमे कस्माद्वरीयाचिता। अब तो सूत जी ने कहा, इस शौनक जी महाराज ये छोटा सा प्रसंग आता है, सुनिए। ये भगवान वामन की कथा का प्रसंग है और आज प्रेम से श्रवण कराने लगे और उन्होंने कहा 12 दिनों तक पयोव्रत किया। पयोव्रत करने के बाद भगवान और अदिति की कुक्षा में चतुर्भुज रूप को लेकर के आ गए और दर्शन दिया। सपन में कहा, हे माते, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि मैं कब अपनी माता के आंगन में जाऊं और कब घमंडियों का घमंड, अहंकारियों को अहंकार तोड़ के आऊं, नहीं तो पृथ्वी छीड़ हो जाएगी। उधर सूत जी कहते हैं, शौनक जी महाराज उधर राजा बहुत ऊंचे माने हुए जिनका नाम था राजा बलि और जिनके गुरु थे कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य गुरुजी उनके महायज्ञ करवा रहे हैं। 1 करवाया, 2 करवाए, 3 करवाए, करवाते करवाते और इतने यज्ञ करा दिए, बस 1 यज्ञ बकाया बचा और कहा कि हे राजन, ये यज्ञ तुमको सरयू को किनारे करना है नगर के समीप, और ये यज्ञ तुम्हारा हो गया तो तुम्हें इंद्रासन प्राप्त हो जाएगा, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे।
आज इतना सुनकर के उसके मन में अहंकार और घमंड बहुत बड़ा छा गया। पर कहते हैं जिस इंसान के अंदर अवगुण होते हैं, सुनो, जिस इंसान के अंदर अवगुण होते होंगे उस इंसान के अंदर गुण भी होते होंगे, और जिसके अंदर गुण होते होंगे पूर्ण रूप से, एक ना एक अवगुण भी अवश्य मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। आज बड़े प्रेम से भगवान ने दर्शन दिए, और दर्शन देकर के माता अदिति को धैर्य धारण करा दिया। कहा देवी माते